कि एक क्रेडिट चोर सरकार हिंदुस्तान के अंदर है। परिश्रम आप कीजिए, मेहनत आप कीजिए, आपकी राज्य सरकार भी कोई काम करेगी तो फीता काटने के लिए नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी, फीता काटो सरकार, क्रेडिट लो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसके लिए सरकार काम कर रही है। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, एजुकेशन अडानी का, हेल्थ अडानी का, सड़क अडानी की। पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त के नाम नीलाम कर दिया। ये देश के लिए नहीं, दोस्त के लिए काम करने वाली सरकार है। ये इंडिया की सरकार नहीं है, अडानी की सरकार है। अडानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। पूरे देश का बेवकूफ बना रखा है। कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को आगे लेके जाएंगे, 2047 तक हमको वोट देते रहिए, हम आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इस बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, मजदूर एकता, मजदूर एकता, कर्मचारी एकता। मंच पे आसीन पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोधकांत साहा जी, संतोष राय जी, राजेश कश्यप जी, महुआ माझी जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद हैं, तपेन्द्र सेन जी पूर्व सांसद, आप सभी नेताओं का मैं हृदय से इस दिल्ली की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दिल्ली से सांसद हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि जब भी देश के किसी भी हिस्से से लोग आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूं, खड़ा रहूंगा। कल आप लोग आए मेरे पास, इस समय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सस्पेंड करके रखा हुआ है। अगर संसद के अंदर होता तो आपकी बात को और मजबूती की तरह से उठा सकता था। अभी सस्पेंड किया है, जिस दिन बहाल करेंगे आपका मुद्दा मजबूती के साथ देश की संसद में उठेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। उससे पहले हमारे पार्टी के जो सांसद हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, वो आपके इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। मैं तो मोदी सरकार को कहता हूं कि एक क्रेडिट चोर सरकार हिंदुस्तान के अंदर है। परिश्रम आप कीजिए, मेहनत आप कीजिए, आपकी राज्य सरकार भी कोई काम करेगी तो फीता काटने के लिए नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी, फीता काटो सरकार, क्रेडिट लो, फ्लाईओवर आप बनाओ, मोदी जी फीता काटने आ जाएंगे। अस्पताल आप बनाओ, मोदी जी फीता काटने आ जाएंगे। इसरो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड का इसरो के लिए निर्माण करने वाले एचईसी के कर्मचारियों को अगर 18 महीने से सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है तो धिक्कार है ऐसी मोदी सरकार पे, जो अपने लिए, अपने देश के लिए काम करने वाले लोगों का ध्यान नहीं रखती, जो अपने देश के लिए खून पसीना और मेहनत करने वाले लोगों का ध्यान नहीं रखती, उनको 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर कर देती है। तो मैं आपके इस मांग में आपके साथ हूं। इसके आधुनिकीकरण का मामला आपने उठाया, कर्मचारियों के वेतन का मामला उठाया, इन सारे विषयों पे हम लोग आपके साथ हैं। दूसरी बात, आज कौन सी सरकार चल रही है और किसके लिए चल रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या इस देश की सरकार मजदूरों के लिए चल रही है? क्या इस देश की सरकार किसानों के लिए चल रही है? क्या इस देश की सरकार नौजवानों के लिए चल रही है? क्या इस देश की सरकार माताओं बहनों के लिए चल रही है? क्या इस देश की सरकार आम इंसान के लिए चल रही है? नहीं, ये इंडिया की सरकार नहीं है, अडानी की सरकार है। अडानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है।
पूरे देश का बेवकूफ बना रखा है। कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को आगे लेके जाएंगे, 2047 तक हमको वोट देते रहिए, हम आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अरे यहां का भरोसा नहीं, 47 का सपना दिखा रहे हो। मोदी जी, इस देश की वो हालत आपने की, आपने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया, हर समुदाय के पीठ में छुरा मारने का काम किया। आपने नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 18 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? आपने किसानों से कहा फसल का दाम दोगुना करेंगे, किसान के फसल के दाम का क्या हुआ? आपने माताओं बहनों से कहा महंगाई कम करेंगे, उस महंगाई के कम करने के वादे का क्या हुआ? आपने कहा काला धन लेके आएंगे, 15 लाख हर खाते में दे देंगे। 15 लाख तो छोड़िए, 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए, जो पैसा था वो भी लूट के लेके चले गए। और मैं तो सुबोध कांत जी यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के दलों के लोग यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी वो भी बैठे हुए, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछिए इनसे। कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। अरे डीजल महंगा कर दिया, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही? हिंदुओं के ऊपर। पेट्रोल महंगा कर दिया, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही? हिंदुओं के ऊपर। अशिक्षा बढ़ाई, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही? हिंदुओं के ऊपर। मजदूरों का हक छीना, उनकी फैक्ट्रियां बंद की, उनकी संस्थाएं बंद की, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं के ऊपर। देश में महंगाई बढ़ाई तुमने, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं के ऊपर। किसानों का हक छीना, 1 साल तक यहां बैठे रहे सड़कों के ऊपर, वो सबसे ज्यादा हक किसका मारा तुमने? हिंदुओं का मारा। इस देश के हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली सरकार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जरा सोचना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसके लिए सरकार काम कर रही है? आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, एजुकेशन अडानी का, हेल्थ अडानी का, सड़क अडानी की। पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त के नाम नीलाम कर दिया। ये देश के लिए नहीं, दोस्त के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर इस सरकार से जवाब मांगना होगा। ये लूट और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम सबको लामबंद होना होगा। आप लोग इतनी दूर से यहां अपनी मांगों को लेकर आए हैं, आपकी बात को देश की संसद में भी हम लोग उठाने का काम करेंगे और सड़क की लड़ाई में भी आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, 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 मजदूर एकता, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन।